स्वागत है शिव गीता की इस पवित्र यात्रा में। शिव गीता भगवान महादेव के उन दिव्य उपदेशों का संग्रह है जो हमें जीवन को समझना सिखाते हैं। इन शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को सही रास्ता दिखाया है। इस श्रृंखला में हम शिव गीता की इन अमूल्य शिक्षाओं को आज की आसान और सरल हिंदी में समझेंगे ताकि हर कोई बिना कठिन शब्दों के महादेव के संदेश को समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। हम जानेंगे हम वास्तव में कौन हैं, मन को शांत कैसे रखें, डर का सामना कैसे करें, गुस्से पर कैसे काबू पाएं, इच्छाओं को कैसे समझें, कर्म कैसे करें, भक्ति का सही अर्थ क्या है और कैसे अपने भीतर उस शांति को पाएं जो हमेशा से हमारे अंदर है। ये केवल सुनने की यात्रा नहीं है, ये खुद को पहचानने की यात्रा है। हर अध्याय तुम्हें अपने जीवन का एक नया सच दिखाएगा। जल्दी मत करो, हर शब्द को ध्यान से सुनो, हर सीख को अपने जीवन में महसूस करो। अब एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और महादेव के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करो। हर हर महादेव। शिव गीता। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? अगर शरीर ही मैं हूं तो बचपन वाला शरीर कहां चला गया? जवानी भी बदल गई और एक दिन ये शरीर भी बदल जाएगा। फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं अपना नाम हूँ? नाम तो जन्म के बाद मिला, उससे पहले भी मैं था। क्या मैं अपना काम हूँ, काम बदल सकता है। क्या मैं अपने पैसे हूँ, पैसा आता है और चला भी जाता है। क्या मैं अपनी खुशी या अपना दुख हूँ? आज मन खुश है, कल उदास हो सकता है। भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो नहीं बदलता। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते हो तो हर चोट बहुत बड़ी लगती है। जब तुम खुद को सिर्फ नाम और पहचान समझते हो तो दूसरों की बातें
तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर की उस शांति को पहचान लेते हो जो कभी नहीं बदलती, तब दुनिया बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रह सकता है। इसलिए दूसरों को जानने से पहले खुद को जानो, दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर देखो। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है, यहीं से सच्ची आजादी शुरू होती है। कुछ पल चुप रहो, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो, और याद रखो तुम उस रोशनी का हिस्सा हो जो कभी बुझती नहीं। हर हर महादेव। अब जब तुमने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, तो अगला कदम है अपने सबसे बड़े साथी और सबसे बड़ी चुनौती को समझना। आओ अब मन की बात करें। अध्याय मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी। तुमने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अब अपने मन को भी समझो। मन एक बहुत अच्छी शक्ति है, लेकिन अगर उसे संभाला ना जाए तो वही सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। जब मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखाई देता है। जब मन घबराता है तो आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। याद रखो, घटना से पहले मन डरता है और घटना के बाद मन पछताता है। लेकिन वर्तमान पल में मन शांत रह सकता है, इसलिए बार बार उसे आज में वापस लाओ। जब मन पुरानी बातों में फंस जाए, उसे प्यार से वापस बुलाओ। जब मन भविष्य की चिंता करे, उसे धीरे से समझाओ। कहो सब ठीक होगा, मैं इस पल में हूँ। मन को जबरदस्ती मत दबाओ, उसे समझो, उसे सुनो, फिर उसे सही दिशा दिखाओ। जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ती है, वैसे ही अपने मन का हाथ पकड़ो। गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाओ, डर आए तो एक गहरी सांस लो। जल्दी मत करो, हर फैसला शांत मन से लो। याद रखो, जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। और जिसने अपने मन से दोस्ती कर ली, उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से हरा नहीं सकती। कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दो, मन को धीरे धीरे शांत होने दो। यहीं से अंदर की ताकत जागना शुरू होती है। अब जब मन धीरे धीरे शांत होने लगा है, तो एक और सवाल सामने आता है। अगर मन शांत हो जाए तो फिर
डर क्यों रहता है? आओ अब डर का सच समझते हैं। अभी हमने मन को समझा, अब डर को समझते हैं। हर इंसान कभी न कभी डरता है। कोई हारने से डरता है, कोई बीमार होने से, कोई अपने लोगों को खोने से, और कोई भविष्य से। लेकिन एक बात याद रखो, डर अक्सर सच से पहले आता है। मन कहानियां बनाता है, फिर उन्हीं कहानियों से खुद ही डर जाता है। रुक कर अपने आप से पूछो, जो बात मुझे डरा रही है, क्या वो अभी इस पल सच में हो रही है? अगर नहीं तो अपने मन को शांत करो, एक गहरी सांस लो और वर्तमान में लौट आओ। याद रखो, जो बदलता है उसे खोने का डर रहता है, लेकिन जो कभी नहीं बदलता उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी असली पहचान न डर है, न हार है, न जीत है, तुम उससे कहीं बड़े हो। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो हिम्मत अपने आप जागने लगती है। डर खत्म होने का इंतजार मत करो। सही कदम डर के साथ भी उठाया जा सकता है। हर छोटा कदम डर को थोड़ा थोड़ा कम करता है, और हर सही कदम तुम्हें अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। इसलिए डर से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, फिर महादेव का नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव। अब तुमने अपने आप को समझा, मन को समझा, डर को भी समझा। अब समय है जीवन के अगले सत्य को जानने का। आओ अब अपने कर्म की बात करें। अब जात अपना कर्म करा। अब एक बात हमेशा याद रखना, जीवन रुकने का नाम नहीं है। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया काम आता है, एक नई जिम्मेदारी आती है, और एक नया फैसला भी। कभी डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कभी आलस कहेगा कल कर लेंगे, कभी दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा। लेकिन तुम उनकी मत सुनो, अपने दिल की सुनो, जो सही है वही करो। कर्म सिर्फ बड़ा काम करना नहीं है, कर्म हर छोटी बात में है। सच बोलना भी कर्म है।
किसी की मदद करना भी कर्म है, अपने परिवार का साथ देना भी कर्म है, ईमानदारी से काम करना भी कर्म है। जब तुम सही नीयत से अपना कर्म करते हो तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर हर समय सिर्फ नतीजे के बारे में सोचोगे तो चिंता कभी खत्म नहीं होगी। आज अपना सबसे अच्छा प्रयास करो, बाकी समय पर छोड़ दो। हर बीज अपने समय पर पेड़ बनता है, हर मेहनत अपने समय पर फल देती है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर सुबह खुद से कहो, मैं आज अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही तुम्हारी असली जीत है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे नतीजों से पहचान सकती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता हूँ। इसलिए हर काम पूरे मन से करो, पूरे प्रेम से करो, पूरी सच्चाई से करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब जब तुम सही कर्म करना सीख रहे हो तो एक और सवाल उठता है, अगर इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती तो मन को शांति कैसे मिले? आओ अब इच्छाओं का सच समझते हैं। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, तुम क्या चाहते हो? पैसा, सफलता, सम्मान, अच्छा घर, अच्छा जीवन? इनमें कुछ भी गलत नहीं है। इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब इच्छाएं तुम्हें चलाने लगती है तब मन अशांत हो जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और मन कहता रहता है बस एक चीज और याद रखो, जिसके पास संतोष नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगी। और जिसके मन में संतोष है वह छोटी सी खुशी में भी मुस्कुरा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सपने मत देखो, सपने देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ मंजिल से मत जोड़ो, रास्ते का आनंद भी लो। आज जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो। हर सुबह उठ कर कहो महादेव, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी मेरी भलाई छिपी है। जब मन शिकायत छोड़ देता है तब शांति धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगती है। याद रखो, दौलत जेब भर सकती है, लेकिन संतोष दिल भर देता है। इसलिए मेहनत करो, सपने देखो, लेकिन अपने मन को लालच का कैदी मत बनने दो।
के मालिक बनो, इच्छाओं को अपना मालिक मत बनने दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर 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 महादेव। अब जब इच्छाओं का बोझ हल्का होने लगा है, तो एक और शक्ति को समझना जरूरी है। वही शक्ति जो एक पल में अच्छे इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। आओ अब क्रोध का सच समझते हैं। अभ्य क्रोध को समझो। क्रोध बिना बुलाए आता है, लेकिन अगर उसे रोका न जाए तो वह सब कुछ जला सकता है। एक पल का गुस्सा कई सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। एक पल का गुस्सा सही फैसले को गलत बना सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत बोलना मत, पहले रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, फिर अपने मन से पूछो, क्या जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, या सिर्फ मेरा गुस्सा मुझसे ये करवा रहा है। याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, सबसे मजबूत वही है जो अपने गुस्से पर काबू रख सकता है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो नफरत मत पालो। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने अंदर रखता है। माफ करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन माफ करना मन को आजाद कर देता है। हर बार जब तुम गुस्से की जगह शांति चुनते हो तब तुम और मजबूत बनते हो। याद रखो, आग दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। क्रोध भी वैसा ही है, इसलिए अपने मन में शांति रखो, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने कर्म में दयालुता रखो। यही सच्ची ताकत है, यही महादेव का मार्ग है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब जब मन शांत होने लगा है और क्रोध भी धीरे धीरे कम होने लगा है, तो समय है उस शक्ति को जानने का जो मन को अंदर से पूरी तरह शांत कर देती है। अब ध्यान का रहस्य समझते हैं। ध्यान को समझो। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान कठिन नहीं है। ध्यान अपने घर लौटने जैसा है। जब
दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाए तो कुछ पल अपने अंदर लौट आओ। यहीं शांति तुम्हारा इंतजार करती है। ध्यान का मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, बस उन्हें देखते रहो। जैसे आसमान बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जब ये बात समझ में आने लगती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालो, आराम से बैठो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। हर सांस के साथ अपने मन को हल्का होने दो। अगर मन भटक जाए तो परेशान मत होना, उसे प्यार से वापस ले आओ। बार बार यही करना ध्यान है। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमेशा तुम्हारे अंदर थी। बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। जब मन शांत होता है तो तुम अपने दिल की आवाज साफ सुन पाते हो, और जब दिल साफ हो तो जीवन का रास्ता भी साफ दिखाई देता है। कुछ पल आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और सिर्फ इस पल में रहो। मैं यही हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। अब जब मन शांत हो गया है तो समय है उस प्रेम को समझने का जो बिना किसी शर्त के होता है। आओ अब भक्ति का सच्चा अर्थ समझते हैं। अब भक्ति को समझो। बहुत लोग सोचते हैं भक्ति सिर्फ मंदिर जाने का नाम है, सिर्फ पूजा करने का नाम है, सिर्फ दीप जलाने का नाम है। ये सब अच्छा है, लेकिन सच्ची भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो, वहां भी भक्ति है। जब तुम सच बोलते हो, वहां भी भक्ति है। जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, वहां भी भक्ति है। जब तुम बिना किसी लालच के अच्छा काम करते हो, वहां भी भक्ति है। मुझे बड़े उपहार नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा साफ दिल चाहिए।
जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, मैं तुम्हारे पास होता हूं। जब तुम मुश्किल समय में भी मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तुम्हारी भक्ति और गहरी हो जाती है। याद रखो, भक्ति डर से नहीं होती, भक्ति प्रेम से होती है। भक्ति मांगने से नहीं, जुड़ने से होती है। हर दिन कुछ पल मुझे याद करो, सिर्फ अपनी जरूरतों के समय नहीं, अपनी खुशियों में भी मुझे याद करो। अपने दुखों में भी मुझे याद करो, और अपने हर कर्म से मुझे याद करो। जब तुम हर इंसान में मुझे देखना सीख जाओगे, तब तुम समझ जाओगे कि मैं कभी तुमसे दूर था ही नहीं। मैं तुम्हारे मंदिर में भी हूं, मैं तुम्हारे घर में भी हूं, मैं हर जीव में हूं, और सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे अपने हृदय में हूं। बस उसे पहचानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुम भक्ति का अर्थ समझ गए हो, तो समय है उस नियम को समझने का जो हर जीवन पर समान रूप से लागू होता है। आओ अब कर्म के फल का सत्य समझते हैं। अध्यय ना कर्म और उसका फल। अब कर्म के नियम को समझो। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अपने साथ एक फल लेकर आता है। जैसा बीज वैसा पेड़, जैसा कर्म वैसा फल, ये जीवन का नियम है। अगर तुम प्रेम बांटोगे तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा जीवन भी आशीर्वाद से भर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा कर्म सिर्फ फल पाने के लिए मत करो। अच्छा कर्म इसलिए करो क्योंकि वही सही है। अगर हर समय फल की चिंता करोगे तो मन बेचैन रहेगा। आज अपना काम पूरे मन से करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जो समय सही होगा फल भी उसी समय मिलेगा। कभी देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होगा। धैर्य
रखो, विश्वास रखो और अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे काम को देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे को भी देखता हूँ। इसलिए कभी गलत रास्ता मत चुनो। सिर्फ जल्दी पाने के लिए धीरे चलना गलत नहीं है, गलत रास्ता चुनना गलत है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने किसी का भला किया, क्या आज मैंने सच का साथ दिया। अगर उत्तर हाँ है तो समझ लो तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। हर अच्छा कर्म तुम्हारे मन को और उजाला देता है, और हर सच्चा कदम तुम्हें मेरे और अपने असली स्वरूप के और करीब ले आता है। मैं हर कर्म का साक्षी हूँ और हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अपने कर्म को समझ गए। अब समय है एक और गहरी सत्य को जानने का, जो मिला है वो भी एक दिन बदल जाएगा। जो नहीं मिला उसका दुख भी एक दिन चला जाएगा। आओ अब वैराग्य का सच्चा अर्थ समझते हैं। अध्याय 10 छोड़ना भी सीखो। अब एक और जीवन का सत्य समझो। जीवन में सब कुछ हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, शरीर बदलता है। एक दिन सब कुछ बदल जाता है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो बदलने वाला है उसे पकड़कर मत बैठो। प्रेम करो, पूरे दिल से करो, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने काम से, अपने जीवन से। लेकिन इतना मत जुड़ो कि उनके बदलते ही तुम टूट जाओ। याद रखो, जिसे जाना है उसे एक दिन जाना ही है। जिसे आना है वो अपने समय पर आएगा। इसलिए हर पल का सम्मान करो, हर रिश्ते की कद्र करो, लेकिन अपनी शांति कभी मत खोना। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उसके लिए प्रार्थना, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। यही मजबूत इंसान की पहचान है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना समझदारी है। कभी कभी जो चला जाता है वाह तुम्हारे लिए जगह बना रहा होता है। कुछ और बेहतर आने की, इसलिए हर बदलाव से डरो मत उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
याद रखो जब तुम हर चीज को मेरी देन समझते हो, तुम उसे छोड़ना भी आसान हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो जो आज है वह मेरी कृपा है, और जो कल होगा वो भी मेरी ही इच्छा होगी। विश्वास रखो शांत रहो और चलते रहो, मैं हर बदलाव में तुम्हारे साथ हूँ। अब जब तुमने पकड़ना भी सीखा और जरूरत पड़ने पर छोड़ना भी सीख लिया, तो समय है इस यात्रा के सबसे बड़े सत्य को जानने का। आओ अब मुक्ति का अर्थ समझते हैं। अब मुक्ति को समझो। बहुत लोग सोचते हैं मुक्ति जीवन के बाद मिलती है, लेकिन सच्ची मुक्ति यहीं से शुरू होती है। जब मन डर से मुक्त हो जाता है, जब दिल नफरत छोड़ देता है, जब अहंकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, तभी मुक्ति का द्वार खुलना शुरू होता है। याद रखो, मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हो, मन हल्का हो जाता है। जब हर बात पर मैं ही सही हूं कहना छोड़ देते हो, तब ज्ञान अंदर जगह बनाता है, अहंकार दीवार बनाता है, प्रेम दरवाजा खोलता है। इसलिए अपने मन को नम्र बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ और अपने दिल में सबके लिए दयालुता रखो। याद रखो, जिसने दूसरों को माफ करना सीख लिया, उसने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया। जिसने सच को अपना लिया, उसे छिपने की जरूरत नहीं रहती। जिसने प्रेम को अपना लिया, उसे नफरत का बोझ नहीं उठाना पड़ता। यही सच्ची मुक्ति है। बाहर की दुनिया शायद हमेशा बदलती रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसी शांति में मैं हूं, उसी प्रकाश में मैं हूं, उसी सत्य में मैं हूं और उसी सत्य में तुम भी हो। बस उसे पहचान लो। यही सबसे बड़ी आजादी है। मैं
हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। जो कुछ आज तक सीखा, अब उसे एक जीवन बनाना है। आओ अब मेरे साथ इस यात्रा का अंतिम अध्याय शुरू करें। अध्याय महादेव का अंतिम संदेश। अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, लेकिन याद रखो, सच्चा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। आज तुमने अपने बारे में जाना, अपने मन को समझा, अपने डर को पहचाना, अपने कर्म को जाना, अपनी इच्छाओं को समझा, अपने क्रोध को देखा, ध्यान का मार्ग सीखा, भक्ति का अर्थ समझा, कर्म के फल का नियम जाना, छोड़ना सीखा और सच्ची मुक्ति का अर्थ भी समझा। अब इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतारना। जब सुबह उठो प्रेम के साथ उठना, जब काम करो ईमानदारी से करना, जब बोलो सच्चाई से बोलना, जब चलो विश्वास के साथ चलना, जब किसी से मिलो सम्मान के साथ मिलना, जब किसी की मदद कर सको तो पीछे मत हटना, जब मुश्किल समय आए तो घबराना मत। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सफलता मिले तो अहंकार मत करना, जब असफलता मिले तो हिम्मत मत हारना। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जीवन दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन किसी का भला करो, हर दिन अपने मन को थोड़ा और शांत बनाओ, और हर दिन कुछ पल मुझे याद करो। मैं किसी एक मंदिर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसी एक पर्वत पर नहीं हूँ, मैं हर उस दिल में हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ करुणा है। अगर तुम इन तीनों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम हमेशा मेरे साथ चलोगे। अब इस यात्रा को यही समाप्त मत समझो। कल जब सूरज फिर उगेगा, तुम फिर से अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं वास्तव में कौन हूँ? यहीं से हर नई शुरुआत होती है, यहीं से ज्ञान की यात्रा फिर
शुरू होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।